हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 41 से आगे की बात करूंगा। कल की वीडियो में मैं आपसे 1 से 40 क्वेश्चन, 1 से 40 तक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, उस वीडियो को नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो में मैं 41 से लेकर यहाँ पे 41 से आगे कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो पे पूरा वॉच करना है। पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पे वीडियो को आइए। ठीक है, यहाँ पर 41 से आगे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन जाके सीधे से आपके एग्जाम में पूछेगा, और यहाँ पे आपको कल जैसे टेस्ट दिए थे उसी तरीके से आज आपको टेस्ट देना है। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो जब समाप्त होगा कि आप टोटल क्वेश्चन में कितना सही किए और कितना गलत किए। तो 41 से नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है 70 के करीब करीब कर लीजिए। ठीक है, 70 तक क्वेश्चन हो सकता है हुए। ठीक है, और उसमें आप बताना कि कौन सा आपका सही हो रहा है, कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। और लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो तो आपको काउंट करना है कि मैंने कितना सही किया। ठीक है, और उतना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, यहाँ से आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है होगा वो क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सीधे से एग्जाम में जाकर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे सहूलियत मिलेगी इस चैनल से आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करता हूँ 41 से। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड ऑप्शन है, हमिंग बर्ड। आपको आंसर बताना है पहले, या फिर मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? सही आंसर पहले आप बताइए, उसके बाद जब मैं बताऊं तो आपको मिलाना है। ठीक है, तो डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जाता है? रुधिर यानी रक्त दिया जाता है। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जाता है? सही आंसर बताइए। तो ए तथा ओ, ए तथा ओ यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़ा यानी 46 होती है। ठीक है, 46 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से 2 अर्थ व्यास की दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो उसका आपको गुरुत्वीय त्वरण बताना है। अंतरिक्ष यानी अर्थ ब्रिज यहाँ पे है कि यदि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की केंद्र से 2 अर्ध व्यास की दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यदि पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है। सही आंसर पहले बताइए, फिर मैं जब बताऊं तो आपको मिला लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने इसका सही आंसर बताया या गलत बताया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 46 नंबर कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मिश्र धातु कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 2 या 2 से अधिक, ये तो मिश्र धातु हो गया। आगे चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कि ज्वरांतक वह दवा है जो शरीर के तापमान को कम करती है, शरीर के तापमान को बढ़ाती है, संक्रमण दूर करती है, विषाणु के आक्रमण से बचाती है। सही आंसर बताइए 47 का। तो शरीर के तापमान को कम करती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर के तापमान को कम करती है, सॉरी। ठीक है, शरीर के तापमान को कम करती है। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है मृदुल प्रतिरोधी, रोगाणुनाशी, तेल प्रतिरोधी, प्रतिजैविक। सही आंसर बताइए 48 का। तो मृदुल प्रतिरोधी यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
कि निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन विभव सबसे कम है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CS का सबसे आयनन विभव सबसे कम होता है, ठीक है, CS का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, CS। चलिए अगला देख लीजिए 50 नंबर, धूल और ग्रीस को धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अपमार्जक, स्नेहक, विरंजक या अपचायक। तो विरंजक कहते हैं, याद रखिएगा विरंजक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है, ठीक है। एक आंख न भाना, एक आंख से देखना, आंखों चारों ओर हो, आंखें चारों ओर होना, आंखें बिछाना। सही आंसर बताइए। सभी को स्वभाव समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। सही आंसर बताइए। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, वही है, यहाँ पे डबल हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 52 नंबर, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, यह क्या है, तो जीजी वीसा है। क्या है, जीजी वीसा, यानी ये हिंदी का सारा क्वेश्चन, ठीक है, जीजी वीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, कौन तद्भव शब्द है, तो 14 जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, 14 जो है वो तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है, 14 जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए अगला देख लीजिए 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। सही आंसर बताइए। 54 का सही देशज शब्द कौन सा है, सही आंसर बताइए। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फुगनी। कौन देशज शब्द कौन है, तो फुगनी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए कि दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। दाल रोटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। दाल रोटी, दाल रोटी, ठीक है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन को याद भी कर लेना है आपको, मस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, अविभाव का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। अविभाव का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो तिरोभाव। क्या है, तिरोभाव, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे, इसका हिंदी में शब्द क्या है, ठीक है, हिंदी में शब्द क्या है, तो सही आंसर बताइए। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिवादी। क्या, प्रतिवादी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि इनमें कौन शब्द उदार्थक है, कौन सा शब्द उनार्थक है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 58 का सही आंसर, तो लंगोटी। क्या है, लंगोटी जो है वो उनार्थक शब्द है, ठीक है, लंगोटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है, सही आंसर बताइए। 59 का सही आंसर, तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सा तलवार का समानार्थक शब्द है। कृपान, अस्सी, वल्लभ, खड़ग। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बल्लभ। क्या हो जाएगा, बल्लभ, बल्लभ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तलवार का समानार्थी शब्द बल्लभ है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। सही आंसर बताइए। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहा है स्लाइडेन एवं स्वान, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए
कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? सही आंसर बताइए। अनुवांशिक कोड, हार्मोन, इम्यूनोलॉजी या जीन संश्लेषण। सही आंसर बताइए। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द हो जाएगा राइट आंसर, यानी अनुवांशिक कोड। अनुवांशिक कोड यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में एक परजीवी निद्रा रोग या गेम्यूएंस ज्वर उत्पन्न करता है? एंटेअमीबा, ट्रिपेनोसोमा की ट्राइकोमोनास टीनेवंस, और डी नंबर है लेशमेनिया। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 64 का सही आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है सेंट्रिओल्स यानी तारक केंद्रों की, राइबोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया की या केंद्रक की। सही आंसर बताइए। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रिओल्स यानी तारक केंद्रों की। ठीक है, तारक केंद्रों की भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन है कि जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे ल्यूरोनमोनिया, एंटीवोलेरिया या क्लोमीडोमस या अमीबा। सही आंसर बताइए। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्लूरोन्यूमोनिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉन किरण, सामान्य दिन का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। 68 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किरण, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? हरगोविंद खुराना, प्रिस्टले, वाटसन और क्रिक और मार्गन ने। तो सही आंसर बताइए। 69 का सही आंसर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, डीएनए द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 70 होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसका है? प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किनका है? लैमार्क, मेंडल, वैलेंस या डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डार्विन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका डार्विन सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, नंबरिंग पे आप मत जाना, नंबर पे मत जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके कि 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें। तो देखिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 18/5 से। यानी कहीं भी आपको दिया हो कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो 18/4 से आप गुना 18/5 से गुना कर देना। तो 25 गुने 18/5। तो देखिए 5 से 50 25 और 18 25 90, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। यानी देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 73 क्वेश्चन, बीच में कोई नंबरिंग पर मत जाना। आप टोटल काउंट करना आपने कितना क्वेश्चन किया और कितना में आपने कितना सॉल्व किया, कितना में आपने कितना राइट किया, सभी को आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।